थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्व सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वज्ञ उपस्थित हैं। यही तो आपकी महानता है और यही एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य भी है। आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त संसार के लिए प्रकट किया है, और समस्त संसार के समस्त प्राणियों को अभी तक ये नहीं मालूम है कि उनके पापों का उद्धार किया जा चुका है, उनके पापों का प्रायश्चित किया जा चुका है। ये एक परमेश्वर की ओर से अच्छी खबर है, शुभ संदेश है, जो समस्त अन्य जातियों को नहीं पता है, और वो अपनी अपनी धार्मिकता में मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत हैं और प्रयास कर रहे हैं, और परमेश्वर की धार्मिकता को वो जानते ही नहीं। लेकिन हम प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने इस विशेष प्रकाशन को जो आपके वचन में है, कलीसिया को प्रकाशित किया है, ताकि हम परमेश्वर के महान रहस्यों को और उसके महान प्रेम को, उसके अद्भुत अनुग्रह को, जो सब मनुष्यों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र के प्रायश्चित के द्वारा प्रकट किया है, हम समझ सकें, और हम मसीह की देह अर्थात कलीसिया का अंग बने और उसकी महिमा का से भरा जीवन व्यतीत करें इस पृथ्वी पर, ताकि उसके राज्य का विस्तार हमारे जीवन के द्वारा हो और उसकी महिमा प्रकट हो। प्रभु, हम आपके एक एक कार्य के लिए जो आप कलीसिया के हर व्यक्ति के, हर परिवार के अंदर कर रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु हम सब का जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान किया है, और उसकी उस खूबियों को, उसके जीवन की जो खूबियां थी, उनको हम सब के जीवनों से आप प्रकट करना चाहते हैं, ताकि आपकी महानता संसार के लोगों के सामने प्रकट हो और आपका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी हमने सयोन के विषय में जो अध्ययन किया, उससे ये पता चला कंटिन्यूएशन में कि नए नियम में जो स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य है, वो पुराने नियम में सयोन उसको बोला गया है, और सयोन के तमाम गीत हम गाते हैं, सयोन के विषय में तमाम बातें पढ़ते हैं, लेकिन अब हम उन बातों को समझने भी लगे हैं। हमने सयोन के नागरिकों के विषय में पढ़ा और उसको अध्ययन किया। ये परमेश्वर के राज्य के नागरिकों की विशेषताएं हैं और उनकी खूबियां हैं जो हमने अध्ययन करके देखी हैं। आज हम मसीह और कलीसिया के महान रहस्य को एक आत्मा के रूप में कैसे हमें देखना चाहिए और उसमें जीने की हमें क्यों आवश्यकता है, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। यह रहस्यमयी है सब कुछ, क्योंकि अगर यह रहस्यमयी नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ता तो उसको सब कुछ समझ में आना चाहिए था ना, लेकिन वहां शब्दों के अलावा आपको मिलेगा कुछ नहीं। पढ़ने से आपको एक बहुत भेद की बात बताते हैं। बाइबल को पढ़ने के लिए कभी भी परमेश्वर ने किसी को उत्साहित नहीं किया, बल्कि उल्टा है, लोगों को बाइबल नहीं दी जाती थी। कारण बताइए क्यों? बैन था, बाइबल बैन थी, किसी के हाथ में बाइबल नहीं होती थी। बाइबल केवल कलीसिया में होती थी, चर्च में, और सेवक के द्वारा पढ़ी जाती थी, और किसी के पास बाइबल नहीं होती थी। इसका कारण क्या था? ये बहुत वर्षों तक रहा है। कलीसियाओं में लोग जाते थे, बाइबल किसी के पास नहीं होती। क्या कारण था? एक दिन जब क्योंकि हमको ये इतिहास मालूम है ना, तो हमें ये बात मालूम थी इतिहास में कि बाइबल नहीं अलाउड थी एक ले पर्सन को, यानी एक कॉमन मैन को बाइबल नहीं पढ़ना था। क्यों? उसकी उस बात का प्रभाव आज मुझे पता चलता है। कैसे? देखिए, लोगों ने बाइबल की भाषा को पढ़ा, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, और कुछ उन्होंने जो समझा वो शारीरिक बुद्धि से समझा, और शारीरिक बुद्धि से समझने के कारण उसका शारीरिक अर्थ लगा लिया। और इससे क्या हुआ कि बाइबल का जो सत्य था,
जो रहस्यमय है, छिपा हुआ है, तो परमेश्वर की आत्मा जो वरदान है उसके बिना कभी भी खुलेगा नहीं। लोगों ने इसको शारीरिक रूप से पढ़ना, शारीरिक रूप से बोलना, शारीरिक रूप से प्रचार करना, सब काम शारीरिक शुरू हो गया। जब तक ये नहीं था तब तक ये दशा नहीं थी जो आज है। जब से बाइबल सब लोगों के हाथ में गई, आज कलीसियाओं की और प्रभु के वचन की क्या हालत है हम और आप देख रहे हैं। क्या कारण था कि अलाउड नहीं था? क्योंकि हमने आपको वहां से बताया ना कि यदि ये पुस्तक किसी पढ़े लिखे को दी जाए, अगर वो समझदार होगा तो कहेगा ये पुस्तक सील बंद है, मैं इसे पढ़ तो सकता हूं, समझ नहीं सकता। और अनपढ़ को तो अनपढ़ कहेगा हम पढ़े लिखे नहीं है। तो दोनों के लिए ये क्यों व्यर्थ है? ये बाइबल ही खुद कह रही, बाइबल नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये बाइबल आपके खुद के मन से पढ़ने वाली कोई नॉवेल नहीं, ये कोई कहानी की किताब नहीं है, ये रहस्यमयी किताब है। कैसी है? रहस्यमयी है। अगर आप इसकी रहस्य को जिस दिन खुल गया तब तो आप परमेश्वर की ओर से वरदान प्राप्त व्यक्ति हो जाएंगे। और परमेश्वर यही करना चाहता है। ये परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है, इसकी रहस्यों को हम लोगों पे खोलकर अपनी महिमा को प्रकट करता है कि हमारा जीवन इस रहस्यमयी योजना का हिस्सा बने। और कलीसिया भी रहस्यमयी है, लोग अभी नहीं समझे। कहीं भी लोगों को इकट्ठा कर लेना गीत गाकर और घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण देकर एक जगह जमा कर लेना, ये कलीसिया नहीं है, ना थी, ना है और ना कभी होगी। तीनों काल में बता रहे। तो फिर कलीसिया है क्या? रहस्यमयी। ये रहस्यमयी है। परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ के देखिए, आपको रहस्य पता चल जाएगा कि क्या रहस्य है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय, उसका 17 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। एक जन हिंदी में निकाल ले, एक जन इंग्लिश में। पर विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे पैदा होता है? पढ़ने से, सुनने से। कैसे पैदा होता है? पढ़ने से नहीं होता ना। आप पढ़ के देख लीजिए, विश्वास नहीं पैदा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल खुद कहती है। ये रहस्य है। विश्वास कैसे पैदा होगा? और लोग मालूम है सुनना नहीं मांगते। लोग सुनना, आजकल के पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो सुनना नहीं मांगते, वो पढ़ना मांगते हैं। परमेश्वर ने चैलेंज दिया है कि पढ़ के देख लो, सील बंद है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और देख लीजिए, जितनों ने पढ़ा वो गोल गोल घूम गए, जहां से आए तो वापस यू टर्न। लेकिन सुनने से क्या पैदा होता है? बॉर्न अगेन का मतलब क्या? विश्वास पैदा होना। आपके आत्मा में, आपकी आत्मा का जन्म, यानी आपके अंदर विश्वास का जन्म होना है। यही है बॉर्न अगेन। सुनने से क्या पैदा होता है? बॉर्न अगेन कैसे होंगे? सुनने से, पढ़ने से नहीं होंगे। आप पढ़ के देख लीजिए जितने लोग, और मालूम है बहुत से लोग इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो जो लोग कई संस्थाओं में होकर आते हैं, मैं खास बात बता रहा हूं आपको, जो कई संस्थाओं का हिस्सा बन के आ रहे हैं मेरे पास, वो गोल गोल घूम जाएंगे। पक्का मेरा चैलेंज है, ये परमेश्वर का चैलेंज है, क्योंकि मैं जिस जोन में खड़ा हुआ हूं ना, आप मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे ना प्रभु। अगर मुझ तक पहुंच गए तो प्रभु तक पहुंचेंगे। पहली सीढ़ी तो है मैं टफ सीढ़ी। आपके अंदर अगर कई शिक्षाएं आ गई, फिर आपको प्रभु की शिक्षा इफेक्ट नहीं करेगी। इस पे आपका दिल धड़केगा नहीं, इस पे आपके मन में कोई इच्छा, उत्तेजना, इच्छा कुछ नहीं पैदा होगा। आप न्यूट्रल रहेंगे। मालूम क्यों? क्योंकि आप इतनी शिक्षाओं में से होकर आ रहे हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि वो बोल रहे थे वो सही है, वहां पे ये बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, भैया ये बोल रहे हैं। अब आप कंपेयर करने लगे। हम आपको इस चीज का प्रमाण भी दिखा सकते हैं बाइबल में। पौलुस के साथ यही हुआ था, और पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग ऐसे ही थे। वहां पर इतने वो प्रचारक आते थे उस कलीसिया में कि जहां ज्यादा प्रचारक आते हैं वहां बंटाधार है। क्योंकि आपको एक ही माता पिता होते हैं और एक ही टीचर होता है जिसके द्वारा आप शिक्षा में
उन्नति करते हैं। जब ढेर सारे शिक्षक होते हैं ना, सब अपनी अपनी मानसिकता अपने अपने तरीके से जब सिखाने लगते हैं, तो वो जो थीम होती है ना, वो खत्म हो जाती है, लय खत्म हो जाती है। फिर तो उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने ये कहा। कुरिन्थियों की कलीसिया में यही हुआ, दलबंदी हो गई। दलबंदी कैसे हो गई? इतने प्रचारक आए, इतने प्रचारक आए, अपोलोस, पौलुस, कैफा, कैफा पतरस को बोलते हैं, पतरस था, पौलुस था, अपोलोस था, 3 तो ये हो गए, और चौथा मसीह, पवित्र आत्मा। तो ये 4 शिक्षाएं एक ही कलीसिया में, ये कुरिन्थियों की कलीसिया की बात कर रहे हैं, टूट गया, 4 खंड में टूट गया। अब पौलुस के लोग अलग चले गए, पौलुस के लोग अलग चले गए, पतरस के अलग चले गए, पौलुस के अलग चले गए। ये बाइबल के अंदर एग्जाम्पल रखे हुए हैं, बिल्कुल सटीक, कि जिसके पौलुस ने एक जगह बोला कि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 1000 हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता एक ही है। और अगर सारे सिखाने वाले एक ही पिता के नहीं है, इसीलिए आगे यूहन्ना ने कहा कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो। तुम किसके चक्कर में फंस गए हो? बाइबल अपने आप से बिल्कुल सही मार्गदर्शन कर रही है, इसमें कोई त्रुटि ना थी, ना है, ना कभी हो सकती है। इंसान की जिंदगी त्रुटियों का पुतला है और वो मानता नहीं, ये फितरत होती है। इसको इंग्लिश में पढ़िए, रोमियो 10 अध्याय का 17 पद इंग्लिश में पढ़िए। सो फेथ कम्स बाय हियरिंग, यानी विश्वास सुनने से आता है या पैदा होता है। व्हाट इज टोल्ड एंड व्हाट इज हर्ड, यानी क्या बताया जा रहा है और आप क्या सुन रहे हैं। तो बताए जाने और सुने जाने के बीच अंतर है। हाँ के ना, हम क्या बता रहे हैं और किस दृष्टिकोण से बता रहे हैं, और आप क्या सुन रहे हैं और क्या समझ रहे हैं और किस दृष्टिकोण से समझ रहे हैं। तो बोले जाने और सुने जाने दोनों के बीच एक गैप है। जो लोग बॉर्न अगेन हो जाते हैं, उनको डायरेक्ट पवित्र आत्मा उनके कानों से होता हुआ उनके आत्मा में ये वचन ले जाके बोल देता है। बॉर्न अगेन होना बहुत जरूरी। विश्वास पैदा होगा और विश्वास में आपका जीवन विश्वास से चलने लगेगा। अभी कैसे चल रहा है? अभी दिमाग से चल रहा है। आप अपनी योजना के अनुसार चलते हैं, आप जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, उसके अनुसार आप अपने जीवन में सब कुछ करते हैं। आप ये कभी मत कहिएगा मैं विश्वास से चल रहा हूं। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बाइबल में ही दिखा सकते हैं, और वो है पौलुस। अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं केवल उस विश्वास से जो उस पर है। वो विश्वास से चलने लगा, वो शारीरिक जीवन नहीं जी रहा था, और इसीलिए उसने ये एग्जाम्पल के रूप में हमारे लिए रखा गया है। What is told and what is heard comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ, the Messiah himself, यानी मसीह के होठों से निकले शब्द सुनने से विश्वास पैदा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप घर में बैठे हो तो मसीह के होठों के शब्द वहां कैसे आपके पास पहुंचे? कलीसिया में होगा ना। बॉर्न अगेन कहां होंगे? कलीसिया में होंगे। दिस इज द प्लेस वेयर वी रिसीव फेथ एंड रिसीव द लाइफ ऑफ फेथ फ्रॉम द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जीवन देने के लिए हमें भेजा गया, जीवन का आत्मा इसको बोला गया। परमेश्वर एक रहस्य है, मसीह परमेश्वर का रहस्य है, और कलीसिया मसीह का रहस्य है। अब आप देखिए 3, हमने आपको परमेश्वर रहस्य, त्रिएक परमेश्वर ये रहस्य है ना, त्रिएकता एक रहस्य है, और इसके बाद मसीह एक रहस्य है, और उसके बाद कलीसिया एक रहस्य है, बता चुके हैं आपको। अब इन तीनों को जोड़ दी। परमेश्वर एक रहस्य है कि वो त्रिएक होकर 3 रूप में भी एक है, और मसीह परमेश्वर का रहस्य है। मसीह कौन? क्योंकि वो द्वितीय पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है, वो परमेश्वर का रहस्य है। और कलीसिया क्या है मालूम है? मसीह का रहस्य है, मसीह का रहस्य है। मसीह और कलीसिया एक आत्मा के रूप में महान रहस्य है। अब ये ग्रेट मिस्ट्री हो जाता है कि कलीसिया और मसीह जब, यानी
आदम और उसकी पत्नी, ये एक परिवार, जैसे शारीरिक परिवार बनता है ना पति पत्नी से, कलीसिया और मसीह के मिलने से एक आत्मिक परिवार बनता है, स्पिरिचुअल फैमिली। तो कलीसिया और मसीह, ये कनेक्शन, ये डिवाइन कनेक्शन है। आज कलीसिया कैसे शुरू हो रही है? संस्थाएं लड़कों को ट्रेनिंग देती हैं और वहां पर लोगों को इकट्ठा करके एक कन्वेंशन करती है, ढेर सारे लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं हमने यहां पर ये कलीसिया स्थापित की। क्या परमेश्वर ने ये किया या मनुष्यों ने किया? ये जो काम मनुष्य के प्रयास से शुरू होता है, मनुष्य के पैसों से शुरू होता है, मनुष्य की बुद्धि से शुरू होता है, उसको आप परमेश्वर का कार्य मानते हैं? आप मान सकते हैं, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर खुद शुरू करता है और खुद उसको रन करता है। वो पैसों से रन नहीं होती है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से रन होती है। कलीसिया पैसों से नहीं चलती है, हमेशा याद रखिए। कई बार हमारी सेवकाई में कई बार ऐसे लोग आए कि वो कलीसिया को पैसे ऑफर करने लगे। ना, पैसा नहीं, हम पैसे नहीं लेते हैं। मैं तो राजाओं के राजा का वो हूं, सेवक, और राजाओं के राजा ने कभी मांगने की, कभी पेशकश नहीं की, कभी किसी से मांगा नहीं और मांग ही नहीं सकता। परमेश्वर कभी मांगेगा? परमेश्वर सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला, वो कभी मांग सकता है? और अगर कोई सच्चा व्यक्ति होगा, सच्चा मसीही, वो कभी मांगेगा नहीं और मांगना भी नहीं चाहिए। क्यों मांगे? हम राजाओं के राजा के सेवक हैं, तो हम किसी के बल पे लोगों से रिक्वेस्ट करें कि दे दो, कि उसका काम, अरे उसका काम हो ही नहीं सकता। उसका काम तो कभी मांगे से हुआ ही नहीं। उसका काम उसके द्वारा पोषित होता है। सबसे पहले वो हमें वो जीवन देता है जो आज दुनिया में देखने को मिलेगा नहीं, दुर्लभ जीवन है, और वो है मसीही जीवन। ये विलुप्त है, पहली सदी की कलीसिया के बाद से विलुप्त आ रहा है, और ये कहीं 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 है, और ये रहस्यमयी है। इसलिए ये जो जहां पे सच्चा मसीही होगा ना, उसको लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे जैसे ये सबसे खराब आदमी, और जहां पे झूठा मसीह होगा उसको खूब तारीफ करेंगे, इसके जैसा कोई नहीं। अब आप बताइए ये रहस्यमयी है कि नहीं? वो लोग झूठ को सच और सच को झूठ कर रहे हैं, और यही यशाया में भी लिखा हुआ भविष्यवाणी, ये करेंगे लोग और कर रहे हैं। आज हम रहस्य के युग में रह रहे हैं। अनुग्रह का युग, कलीसिया का युग, परमेश्वर क्या है और क्या करता है इसकी बाहरी अभिव्यक्ति का युग, बाहरी अभिव्यक्ति का युग नहीं है ये। यानी दूसरों को दिखाने का कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीही हूं, ये युग नहीं है। यहां आपको कोई नहीं देख रहा, ना आपको कोई पहचान पाएगा। आप चिल्ला चिल्ला के प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीही हूं, तो आप क्यों कर रहे हैं? यीशु मसीह को देखिए, जब उसने बलिदान, वो सिद्ध बलिदान चढ़ाया, उसके बाद उसकी देह को कहां रखा गया था? कब्र में। और उसके बाद कब्र में रखने तक लोगों को मालूम है कि उसकी देह कब्र में रखी गई, लेकिन उसको कब्र से जिंदा किसने देखा? यहां पे मिस्ट्री आ गई। केवल जिस को परमेश्वर ने ठहराया था, चुना था कि वो देखे, केवल उन्होंने देखा, किसी और ने नहीं देखा। रहस्य है ना? तो परमेश्वर ने ऐसा रहस्य किया क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए ऐसा किया। अब आपको उस पॉइंट पे ले जाते, परमेश्वर ने मालूम क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर कलीसिया जो मसीह की देह है उसको गुप्त रखना मांगता था, कि वो जब मसीह दोबारा आएगा तभी प्रकट होगी। तो कलीसिया आरंभ से गुप्त आ रही है, आपको कभी नहीं, आपको कलीसिया कहीं दिखेगी नहीं, मसीह की कलीसिया, और जो आपको दिख रही है वो है नहीं, ताकि सब धोखा खाने वाले, यानी गेहूं का दाना और जंगली दाना कैसे छांटेगा भाई? झूठ को सामने रख दो, है ना? आपने अब देखिए, आपको ये सर्किट पूरा करके दिखा दें, ये कैसे करेगा? परमेश्वर कर रहा है, हमारे दिनों में हो रहा है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि आपके पास समझ नहीं है और आपकी बुद्धि अभी पवित्र आत्मा ने खोली नहीं है। इसलिए आपको समझ में आया दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय
नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, हम भी पहला ही खोल रहे थे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, 2 थेस्सलोनियंस चैप्टर 2, और इसका ये पढ़िए 9 पद से। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। किसका? अधर्मी का आना। यीशु मसीह से पहले कौन आएगा? नहीं, अधर्मी कौन है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी है ना, तो यीशु मसीह की अगर देह है कलीसिया, तो मसीह विरोधी की भी देह होगी, और वो भी कलीसिया ही होगी। पक्का? क्योंकि वो आपके लिए मसीह विरोधी है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो वो डुप्लीकेट मसीह समझ लीजिए उसको, जिसमें ज्यादा लोग विश्वास करने लगे। और उस सच्चे पर जो सत्य है उसको नहीं ग्रहण करेंगे, बल्कि जो सत्य नहीं है लेकिन सत्य जैसा दिखता है उसको ग्रहण करेंगे। ठीक? तो ये जो झूठी कलीसिया है ये एक्चुअली झूठी नहीं है, ये लोगों के सामने सच्ची दिखेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये झूठी है? अगर आप मसीह में होंगे तो पवित्र आत्मा आपको दिखा देगा कि ये फंसना मत, तुम मत फंसना, तुम मसीह के हो। बाकी देखो लोग कैसे फंस रहे हैं, तो आप देखेंगे आंखों से, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कुछ कर सकते। और अगर हमने कह दिया कि तुम लोग जा रहे हो वो गलत है, तो हम पर भारी पड़ जाएगा। परमिशन ने हमसे कहा ही नहीं कि उनसे जाके बोलो कि तुम गलत हो। उसने कहा जिसका जहां मन है जाने, फ्री कर दिया सब। लोग ज्यादातर कहां जाएंगे बताइए? सही जगह जाएंगे, गलत जगह जाएंगे? हाँ, क्योंकि सब शारीरिक है और सबको शॉर्टकट चाहिए। तो शॉर्टकट तो गलत जगह मिलेगा, सही जगह मिलेगा ही। अब इसमें आगे पढ़िए, नाश होने वालों के लिए, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। ये धोखे का युग है। अब ये कौन सा युग चल रहा है? ये कलीसिया के प्रदर्शन का समय, मसीह की कलीसिया के प्रदर्शन का समय नहीं है, लेकिन इस समय कलीसियाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं, ये कौन? पहचानिए, आप वचन में देख लीजिए किसको दिखाया जा रहा है। पकड़ पाओ तो पकड़ो, वरना जीवन में कोई पकड़ नहीं पाएगा। देखिए, उस सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन से जो लिखित सत्य है और जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह है और सत्य है, उस पर भी विश्वास नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं किया, और सत्य की आत्मा जो मसीह की आत्मा है उस पर भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण लिखा, इस कारण नहीं, इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली, अब हमने आपसे पहले कहा था ना, भटका देने वाली आत्मा नहीं भेजेगा। सामर्थ इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। हाँ, 11 है। Therefore God sends upon them a misleading influence, a working of error, त्रुटि में काम करने वाली आत्मा, जिसे भ्रम की आत्मा बोला जाता है जी। एंड अ स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन। आपको ये शब्द बहुत समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बहुत ज्यादा एजुकेशन के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत भयानक रूप से, बहुत शक्तिशाली, और डिल्यूजन का मतलब होता है कि शक्तिशाली भ्रम, कंफ्यूजन। ऐसा शक्तिशाली कंफ्यूजन का इन्फ्लुएंस यानी माहौल हो जाएगा कि आपको सत्य और असत्य में अंतर करने के योग्य नहीं रह जाएंगे। बुद्धि से आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। और आप देख लीजिए आज के युग में हो क्या रहा है। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, एकदम कंफ्यूज कर देंगे आपको, ऐसे ऐसे पॉइंट रख देंगे आपके सामने, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। भैया हमें नहीं मालूम आप सही है कि वो सही। बताइए, आप चैलेंज कर पाएंगे? ये चैलेंज आप वो कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे? स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन लिखा है। डिल्यूजन का मतलब होता है एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें आपकी बुद्धि बिल्कुल अंधेरी हो गई,
आपको कुछ दिखाई सुनाई समझ में नहीं आया जी। टू मेक देम बिलीव, यानी परमेश्वर उन पे ऐसा करेगा कि वो उसमें विश्वास कर ले कि यही सही है। व्हाट इज फॉल्स, यानी सब प्रकार की झूठ को, सब प्रकार के गलत पर वो विश्वास कर। ये कौन कर रहा है? ना ना, फिर से पढ़ दीजिए। हाँ, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, तीनों मिलकर यही तो काम कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, परमेश्वर नया काम नहीं कर रहा है? बाबुल की मीनार जब बन रही थी तो वहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आए। उसने कहा आओ हम, यानी गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, तीनों एक सहमत हो गए। किस बात में? कि आओ हम इनके काम में गड़बड़ी डालें। और वो गड़बड़ी क्या करी कि उन सब की समझ, बोली, सब कुछ अलग अलग कर दिया। बस कुछ नहीं किया, उनके माइंड अलग अलग कर दिया। और वहां पर सब काम, वो मान कुछ रहा है, वो देख कुछ रहा है, वो बोल कुछ रहा है, वो समझ कुछ रहा है। और ये बाबुल की मीनार इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हो गया। बाइबल में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उत्पत्ति से चल रहा है और प्रकाशित वाक्य तक आपको मिलेगा, कंप्लीट नहीं हुआ। बाबुल की मीनार, जो ये कलीसियाएं बन रही हैं और ये मिटती भी जा रही है। अब देखते जाइए, दोनों चीजें देखिए ना, जिस स्पीड से वो बना रहे हैं उसकी डबल स्पीड से वो टूट रही। इधर से बना के आते हैं और इधर बनाने जाते हैं तो इधर से खबर आ जाती है सब टूट गया। फिर इधर से बना के आते, इधर जाते ठीक करने तो इधर से सब टूट जाता है। खैर, आप लोगों को इतना अनुभव नहीं है, हम इस सब चीजों को बहुत पास से अच्छे से देखा है, इसलिए हम बड़े अनुभव से वचन की सत्यता आपके सामने रख रहे हैं, अनुभव के साथ। आप करके तो देखिए, आप एक तरफ बनाने जाएंगे, दूसरी तरफ टूटने की खबर आएगी। जब दूसरी तरफ बनाने जाएंगे तो इधर से फिर खबर आ जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य का प्रोजेक्ट था ही नहीं। कलीसिया ये है प्रभु का प्रोजेक्ट। प्रभु के प्रोजेक्ट को प्रभु ही चला पाएगा, वही खड़ा करेगा, हम लोगों के बस की बात नहीं। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु के इस कार्य में हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन हम इस कार्य को ना शुरू कर सकते हैं और ना इसको रन कर सकते हैं, ना इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वो करेगा सब कुछ। हमको क्या करना? हमको तो हमें वो बॉर्न अगेन इसलिए करता है ताकि हम उसके साथ इसमें हिस्सा बने, पार्टिसिपेशन है हमारा। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर बड़े धोखे के साथ होगा, और ये काम कौन कर रहा है मालूम है? इसी कारण परमेश्वर, ये कौन कर रहा है? परमेश्वर ने, मसीह अपना काम कर रहा है। परमेश्वर ने जो काम में गड़बड़ी कर सकते थे उनको बिजी कर दिया, जाओ तुम उधर करो। अब आप बताइए किसका हिस्सा बनना चाहते हैं? आपके पास चॉइस है। आप मसीह की कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं या आप उस कलीसिया का भी हिस्सा बन सकते हैं। यू आर फ्री। इसीलिए परमेश्वर ने जब हमको दर्शन दिया तो उसने हमसे कहा किसी को जबरदस्ती घसीटना मत और ना कभी किसी को भगाना। जो व्यक्ति, जिसका दिल खुद ही गवाही नहीं करेगा, जिसका दिल खुद ही परमेश्वर से जुड़ा नहीं होगा या परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, वो खुद ही भाग जाएगा। और जिसका दिल परमेश्वर के लिए धड़कता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो अब भगाए नहीं भागे। तो दो प्रकार के लोग होंगे। और हम तो बहुत, आप लोग तो अब आए हैं, हम तो इससे पहले के लोगों को भी देखते हैं, उसमें से कुछ हैं और कुछ भाप की नहीं उड़ गए। अब देखिए 11वां पद पढ़िए। इसी कारण उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। पावर होगी ये। इसका मतलब इसमें ऐसी पावर होगी कि वो भटकाने का काम करेगी। किसको? ये जो अन्य जाति के लोग जो बेचारे वचन में कुछ नहीं जानते, इनको भटकाना बहुत आसान। इनको चमत्कार चाहिए बस। ये भटक रहे हैं चमत्कार के देखने के लिए। लेकिन मालूम है परमेश्वर ये चाहता है कि अन्य जाति के लोग परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को जाने, जो उनसे प्रेम कर रहा है और जो परमेश्वर उनके सब कामों को करने की सामर्थ्य रखता है, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने की सामर्थ्य रखता है, उसको एक बार उसके वश में चले जाएं ताकि परमेश्वर उनके जीवन के सारे मसले हल करे। एक बार का काम थोड़ी ना है, ये तो जीवन पर्यंत आपके परिवार में करेगा। वो आज आपके समस्याओं को हल करेगा, इसके बाद आपके बच्चों की, फिर बच्चों के बच्चों की। तो ये तो परमेश्वर का कार्य चलता रहेगा ना, कि बस आज अपने भर में चाहते मेरी लॉटरी खोल दो
और मुझे इतना धन दे दो, उसके बाद मेरे बच्चे अय्याशी करें, मरे, उड़ाए, लुटाए, बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं। आपको अपने तक परमेश्वर से चाहिए कि आपको अपने परिवार के, अपने वंश के लिए परमेश्वर चाहिए, तो परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। आप परमेश्वर के होंगे तो परमेश्वर सारी चीजें आपके लिए करेगा। वो वारिस बनाना मांग रहा है जी। और अन्य जाति के माइंड में एक बहुत भ्रम बैठा हुआ है, वो भक्ति वाला भ्रम, कि यहां जाओ 4 भजन गा दिए, यहां से प्रभु कुछ तो कर देंगे, एक लॉटरी खुल जाएगी, कल की कल देखी जाएगी, आज का आज। ये रिलीजन चल रहा है। और ये रिलीजियस माइंड, उनकी रिलीजन वाली जो भावना है, वो परमेश्वर के सामने एनकाउंटर होनी। परमेश्वर इससे पहले निपट पाए कि तुम इन चीजों को सारी पीढ़ियों से करते आए, इससे तुम लोगों को किसी को उद्धार नहीं मिला। और मैं तुम्हारे इस कार्य को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुमको एक्सेप्ट कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें अपनी महिमा में प्रकट करूं और अपना बेटा बेटी बनाकर तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करूं। तो वो आपको वहां से निकाल के लेगा, तब वो करेगा। आगे कि वे झूठ की प्रतीति करे, झूठ पर विश्वास करे, ये परमेश्वर ही कर रहा है। 2 शाखाएं चल रही हैं। झूठ पर विश्वास करे ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति या सत्य पर विश्वास नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। ये दंड देने का एक तरीका है। वहां उन्हें मिले कुछ नहीं, वहां पर रगेदे जाएंगे, घुमाए जाएंगे, टहलाए जाएंगे, उछाले जाएंगे, दौड़ाए जाएंगे, एक्सरसाइज कराई जाएगी, इधर पहुंचो, उधर पहुंचो, उधर मीटिंग, इतने पैसे लाओ, ये करो, वो करो। एक्सरसाइज है, करना चाहो कर लो। कौन करना चाहता है? अभी लोगों में दम बचा हो तो आपके लिए खुली छूट। हम कभी किसी को नहीं पकड़ते। प्रभु अपने लोगों को खुद ही छांट छांट के लाएगा, उसका काम है। उसने हमको लोगों को बुलाने के लिए, पकड़ पकड़ के लाने के लिए, घसीट घसीट के उन्हें जंजीरों से बांध के रखने के लिए नहीं। उसने कहा मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में क्या मालूम है, एक ही चीज है जो कहीं नहीं मिलेगी, जो परमेश्वर की उपस्थिति है, वो है स्वतंत्रता, आजादी। आप आओ, आप ना आओ, आजादी आपकी, यू आर फ्री। लेकिन आने और ना आने दोनों का अनुभव आपको देना है। परमेश्वर इसीलिए अनुभव से लेकर चलता है। आज हम रहस्य के युग में रह रहे हैं। अनुग्रह का युग, कलीसिया का युग, परमेश्वर क्या है और क्या करता है इसकी बाहरी अभिव्यक्ति का युग नहीं है, अपितु यह रहस्य का युग है। ऐसा युग जिसमें परमेश्वर जो कुछ करता है वो छिपा हुआ, रहस्यमयी और आंतरिक है। जिस प्रकार परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य कर रहा है और किसी को कुछ नहीं दिखाई दे, हमें अंदर से नया बना रहा है, वो कलीसिया में ये भीतरी मनुष्यत्व के कार्य को जो गुप्त में कर रहा है, इसको एक दिन प्रकट करेगा। और जिस दिन प्रकट करेगा, उस दिन जो आज आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका सारा हिसाब उस दिन हो जाएगा। ये है, ये गुप्त कार्य है। और जब ये युग खत्म हो जाएगा तो 1000 वर्ष का मसीह का राज्य आएगा। इसके बाद एक राज्य जो आ रहा है, ये मसीह के राज्य का युग आ रहा है, यानी परमेश्वर के राज्य का जो युग है वो इसके ठीक बाद है। अब ये एंडिंग की ओर। अब ये कठिन समय लग रहा है आपको, अभी बहुत परेशानी आपको महसूस हो रही होगी, बड़े कष्टों से होकर निकलना होगा। लेकिन आपको मालूम है, गुड न्यूज ये है कि आपको उस राज्य में ले जा रहा है जिसमें आपके द्वारा वो अपनी महिमा करेगा। इसीलिए अभी आपको गुप्त में तैयार कर रहा है, भीतरी मनुष्यत्व में। प्रभु हमारे साथ है और हमें उसकी वापसी की अनुभूति में जीने की आवश्यकता है। उसकी वापसी निकट है। हाँ, संसार की परिस्थिति में कुछ बाहरी चीजें हैं जिनका घटित होना आवश्यक है, परंतु ऐसी महान घटनाओं की व्यवस्था परमेश्वर द्वारा आसानी से की जा सकती है। वो अपने विश्वासियों से रहस्य की वास्तविकता में जीने और परमेश्वर के रहस्य को पूर्ण करने का इंतजार कर रहा है, ताकि वो रहस्य के युग को समाप्त कर सके और राज्य के युग को ला सके। हमें अपने मसीही जीवन और कलीसियाई जीवन को युग की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए, प्रभु के आगमन को ध्यान में रखते हुए जीने की जरूरत है। बिना किसी संदेह के
हम अनुग्रह के युग, कलीसिया के युग, रहस्य के युग के अंत के बहुत करीब हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो अति विश्लेषण करते हैं और अटकलें लगाते हैं कि प्रभु के आने का वर्ष क्या है और ये वो वास्तव में कब आएगा, लेकिन हम उसकी वापसी की अनुभूति में जीना चाहते हैं। जब हम कलीसियाई जीवन में होते हैं, जब हम अपना मसीही जीवन और कलीसियाई जीवन जीते हैं, तो हमें प्रभु के आगमन को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने की आवश्यकता है। हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि बहुत जल्दी ही विश्व की स्थिति में भारी परिवर्तन आएगा और हो रहा है। इस समय जिस समय यह बात बोली गई थी उस समय के हिसाब से अब वो चीजें भारी परिवर्तन हो रहा है। पूरी दुनिया का नक्शा बदलेगा बहुत तेजी से और आधे से ज्यादा काम हो चुका है, क्योंकि आप लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। आपको नहीं मालूम कि जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, संसार में क्या चल रहा है। हम शीघ्र ही इस युग के अंतिम 7 वर्षों के प्रथम भाग में पहुंच जाएंगे, अर्थात अंतिम 7 सप्ताहों में। बहुत जल्दी होने वाला ये। आइए हम प्रभु के प्रति नए तरीके से प्रबुद्ध और खुले रहे, ताकि वो हमारी सेवा कर सके, हमें प्रशिक्षित कर सके, हमारे अंदर कार्य कर सके और हमारे अंदर रह सके, ताकि हम अपना सामान्य मसीही जीवन जीते रहे। सामान्य मसीही जीवन, दिखावे वाला नहीं, कुछ इधर उधर उछलना कूदना, किसी के सामने प्रदर्शन बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति जिसमें परमेश्वर छिपा हुआ है। अगर मान लीजिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, परमेश्वर आत्मा है और हमारे अंदर उसका आत्मा छिप गया, तो हमें गुप्त रखना है कि लोगों के सामने प्रदर्शन करना है? गुप्त रखना है ना। प्रदर्शन करने का नतीजा अगर आपको देखना हो तो सैमसन का क्या हुआ था, पुराने नियम में जाके देखिए, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और उसको उन लोगों ने तमाशा बना दिया था। शक्ति, और शक्ति क्या थी? परमेश्वर की आत्मा, आत्मा का अभिषेक था, और वो हमेशा प्रदर्शन करने की सोचता था। मसीही जीवन प्रदर्शन का जीवन नहीं है। ये गलत आपने चीजें देख ली और गलत साइड आप चले गए। और हमारे अंदर रह सके ताकि हम अपना सामान्य मसीही जीवन जीते रहे, चाहे हम मानवीय रूप से किसी भी उम्र में हो, और ये प्रभु की वापसी की अनुभूति के साथ करें। हम चाहे चक्की पीसने वाली महिलाएं हो या खेतों में काम करने वाले पुरुष, अपने दैनिक कामों में लगे हुए हों और अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे रहे हों, लेकिन भीतर से हम राज्य की वास्तविकता में, मसीह की देह की वास्तविकता में, महान रहस्य मसीह और कलीसिया की वास्तविकता में हमें रहना चाहिए। हर समय उसमें बने रहना चाहिए। ईश्वर एक रहस्य है, वो ब्रह्मांड का रहस्य है। मसीह एक रहस्य है, वो ईश्वर के अवतार के रूप में ईश्वर का रहस्य है। कलीसिया एक रहस्य है, कलीसिया मसीह का रहस्य है। मसीह की निरंतरता और दोहराव है। आइए हम आज प्रभु के साथ एक आत्मा बनकर मसीह के राज्य के रूप में कलीसिया में रहें। कलीसिया मसीह का रहस्य है और मसीह और कलीसिया एक आत्मा के रूप में महान रहस्य है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय निकालिए। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री का 3 अध्याय मिला। 3 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़िए। बल्कि हाँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद। ये पौलुस की वो चिट्ठी है जो उसने इफिसियों को लिखी थी, इफिसियों की कलीसिया को लिखी थी। और इस चिट्ठी में उसने क्या लिखा, ये कि तुम वो भेद तुम मुझ पर प्रकाशन हुआ, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर, इस चिट्ठी को पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। तो ये भेद आप पर कभी जीवन में प्रकट नहीं होगा। ये बात लिख लीजिए, चाहे आप कितनी 100 साल से बाइबल पढ़ ली। मालूम क्यों? बताइए क्यों मैंने ये बात बोली? ना ये मुझ पर प्रकट हो सकता है।
पढ़ने से नहीं होगा। ये प्रकट किस पर हुआ था ना? ये कौन लिख रहा पत्री? तो ये किस पर प्रकट हुआ था? और वो कह रहा है कि ये कभी किसी पर प्रकट नहीं हुआ, मुझ पर प्रकट हुआ है, और उस पर प्रकट हुआ था। और पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है। इसका मतलब ये भेद पौलुस प्रेरित के द्वारा कलीसिया पे प्रकट होगा। अगर कोई कलीसिया का अंग है, बॉर्न अगेन, तो उस पर प्रकट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो प्रकट ही नहीं होगा, क्योंकि यह आत्मिक, ये पवित्र आत्मा द्वारा ना प्रकाशन से मिलेगा आपको। कहने का मतलब यह है, आप इस चीज को और समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, इसी के पीछे गलातियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 11 पद पढ़ दीजिए। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, यानी पौलुस ने सुनाया है, वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा मिला ना। और आप फिर आइए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, मैं आपको कंफर्मेशन के साथ दिखा रहा हूं ये बाइबल में कैसे आगे पीछे होकर देखा जाता है। पवित्र आत्मा है के बिना ये पॉसिबल है नहीं। 2 अध्याय 10 पद, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजना कलीसिया पे प्रकट की, और वो कलीसिया पौलुस के द्वारा स्थापित। पौलुस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को राजमिस्त्री की दर्जा दिया कि तू राजमिस्त्री है और मैं तेरा इंजीनियर हूं। मैं तुझे बता रहा हूं ऐसा कर, फाउंडेशन डाल। और ये यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर था, और 12 चेलों में सबसे आखिर में आया 13वें नंबर पे पौलुस। ये मेन आदमी था। इससे कलीसिया पे ऊपर रद्दे लगना शुरू। आप देखिए तो परमेश्वर का काम कहां से शुरू हुआ है। आप रद्दे में एक रद्दा होंगे, लेकिन आप चाहें कि आप पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो बिल्डिंग उसने कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया यीशु मसीह ने, ना उसके चेलों ने। ये आज का चल रहा है। कलीसिया मसीह का रहस्य है, मसीह स्वयं एक रहस्य है, और मसीह की देह के रूप में उसे अभिव्यक्त करने वाली कलीसिया मसीह का रहस्य है। तो जो सच्ची मसीह की कलीसिया है वो गुप्त रहेगी, वो संसार में कहीं उसका नाम नहीं होगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई स्टेज नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं। सच्ची कलीसिया कौन सी है? वही जो गुप्त है, और जो सामने प्रदर्शन कर रही है वो मसीह की कलीसिया नहीं। और प्रकाशन चाहिए, ये प्रकाशन से आपको मिलेगा। इसलिए मसीह और कलीसिया एक आत्मा के रूप में महान रहस्य हैं। इफिसियों की पत्री का 5 अध्याय निकालिए। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय। पौलुस ने बड़े भेद खोले, सारे भेद लगभग पौलुस ने खोले। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 5 अध्याय का 32 पद पढ़िए, 32 वर्ष। ये भेद तो बड़ा है। देखिए क्या भेद है जिसको कह रहा है ये भेद तो बड़ा है। 31 पद पढ़िए पहले समझते हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तनु वन बॉडी हो, यानी वो एक परिवार बन जाए, वो एक परिवार बन जाएगा। जब बेटे की शादी हो जाती है तो माता पिता एक परिवार, और बेटा और उसकी पत्नी और उसका बच्चा एक परिवार, 2 परिवार हो गए ना, तो 2 बॉडी हो गई ना, 1 बॉडी से। यानी एक परिवार था, उसका एक बच्चा, जब उसकी शादी होती है तो 2 परिवार हो जाते है ना, 1 बॉडी। यही दिखाया जा रहा है। तो वो दिखाया, ये बता ये रहा है कि ये भेद तो बहुत बड़ा है। क्या? कि पति पत्नी एक 1 बॉडी होते, ये बहुत बड़ा भेद है। लेकिन यहां पर वो पौलुस कह रहा है कि मैं विशेषकर कलीसिया के विषय में कह रहा हूं। तो भेद कहां पे आ गया? फिजिकल तो अब कोई भेद नहीं है, शादी होती ही होती है, अब तो कॉमन चीज है। अब जो बड़ा भेद है वो क्या है? महान भेद, कलीसिया और प्रभु का आपस में कनेक्शन।
पति पत्नी का आपस में रिश्ता, ये भेद है और ये बहुत बड़ा भेद है। ये भेद आपको प्रकाशन के द्वारा समझ में आएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में आता है नहीं, रहता है, वो उसके साथ एक। अगर कलीसिया प्रभु की संगति में रहती है तो इसका मतलब कलीसिया में आने वाले लोग और प्रभु की आत्मा की उपस्थिति तो कलीसिया में है ही, क्योंकि उसकी देह है। और जब लोग इसमें आते हैं तो उनकी आत्मा के साथ प्रभु की आत्मा का सहभागिता होती है कि नहीं होती, फेलोशिप। इसीलिए आखिरी प्रार्थना क्या की जाती है? अब पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हर विश्वास करने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। इस आशीर्वाद के साथ आपको घर भेजा जाता है, हाँ कि ना? हर संडे होती है। अब देखिए कि आपको इस उपस्थिति और सहभागिता की आशीर्वाद के साथ यहां से विदा किया जाता, ताकि दोबारा आओ तो फिर से इसमें सहभागिता करो। ये पार्टिसिपेशन है और इसीलिए ये बातें हम लोगों को वचन से बताई जा रही। परमेश्वर का रहस्य मसीह है। पूरे ब्रह्मांड में और मानव इतिहास में सबसे अद्भुत व्यक्ति यीशु मसीह है। चाहे लोग उसके पक्ष में हो या नहीं, पृथ्वी पर सभी राष्ट्र यीशु के कैलेंडर का उपयोग करते हैं और हर वर्ष यीशु के इतिहास का वर्ष है। इसीलिए इसे प्रभु का वर्ष कहा जा रहा है। जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा तब तक कैलेंडर आगे नहीं बढ़ेगा। ये ईस्वी है। ईस्वी का मतलब होता है मसीह का युग। इसके लिए आप और गूगल सर्च कर लीजिएगा, ये ईस्वी किसका वर्ष है। ये प्रभु का वर्ष चल रहा है। चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, 27 हो, 28, जितने भी साल बदल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको नए साल में ये प्रश्न किया था कि आज नए साल में नया है क्या? हमारे जीवन में तो उसने भीतर से सब कुछ नया किया है और हम प्रभु के वर्ष में हैं, तो हम प्रभु में आनंदित हैं। हम ये सांसारिक बातों को कंक्लूड ही नहीं करते। ये तो कुछ समय की है, ये समस्याएं आती और जाती रहती हैं, इनमें उलझते भी नहीं हम, ये साइड रहती, हम इनमें मन नहीं लगाते बिल्कुल। उसका नाम पृथ्वी पर सबसे बड़ा नाम है और यीशु के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। और आज मसीह न केवल स्वर्ग में बल्कि पृथ्वी पर भी, क्योंकि पृथ्वी पर भी है, क्योंकि वो कलीसिया में है। हमने आपको बताया था ना, परमेश्वर का निवास स्थान सयोन में। इसका मतलब सयोन से क्या दिखा रहा हमको? कलीसिया। क्योंकि आज आपको वास्तविक कलीसिया नहीं दिखाई जा सकती, आप ठोकर खा जाएंगे। ब्रह्मांड का रहस्य परमेश्वर है और परमेश्वर का रहस्य मसीह है और मसीह का रहस्य कलीसिया है। कलीसिया केवल परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों का समूह नहीं है। कलीसिया एक संगठन नहीं है, बल्कि एक जीव है, मसीह का जीव। वो मसीह जीवित है उनमें। वो हो सकता है एक ही व्यक्ति हो उसमें ही, उसका आत्मा जीवित रहेगा, क्योंकि आत्मा जीवन देता है। कलीसिया मसीह का रहस्य है। कलीसिया रहस्यमय तरीके से मसीह है और कलीसिया ही मसीह है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, 12 अध्याय का 12 पद पढ़िए। यहां पे ये रहस्य खोला गया है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह। आपकी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं? बहुत बहुत, पूरे इतने बड़े बड़े मेडिकल में विभाग खुले हैं। एक एक अंग का बहुत बड़ा बड़ा फैकल्टी है, रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन आज तक वो मेडिकल साइंस इसमें कभी पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाई एक ह्यूमन बॉडी पे। ये परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। करे रहो रिसर्च, करे रहो रिसर्च, करे रहो रिसर्च, क्योंकि मनुष्य के पास शरीर है तो कष्ट भी होंगे, शारीरिक समस्याएं भी होंगी, शारीरिक बीमारियां भी होंगी। तो परमेश्वर कहता है रिसर्च करो और लोगों को लाभ पहुंचाओ। तो एक सेवा काम
शुरू हुआ है, ये फिजिकल मेडिकल लाइन के द्वारा। लेकिन यहां पर बताया जाए क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अब बताइए मसीह, कलीसिया मसीह की देह है। समझ में आ गई ये बात? रहस्य क्यों है? क्योंकि लोग बिल्डिंग में फंस गए, बॉडी नहीं जानते। मसीहत जो है वो, मसीही लोग परमेश्वर की आत्मा में जब कलेक्ट होते हैं तो वो एक बॉडी बन जाती है, और वो कलेक्शन भीड़ का नहीं है। आपके शरीर में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर आप उन्हें काउंट कर लें, उतने लोग ही एक बॉडी के लिए काफी है। ये वैसे परमेश्वर की जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो 3 लोगों की है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और ये बॉडी इसी को बोलते हैं कोर मेंबर, और ये कोर मेंबर कलीसिया के सब लोगों को नियंत्रित करते हैं। यही रहस्य है, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी ही कलीसिया में रहस्य है, और ये ट्रिनिटी तक हमारी बुद्धि तो नहीं पहुंचती, लेकिन हम विश्वास से इसमें चलने लगते हैं। कलीसिया मसीह का रहस्य है, कलीसिया रहस्यमय तरीके से मसीह है, और कलीसिया ही मसीह है। कैसे? ये अभी हमने दिखाया। मसीह में विश्वास करने वाले लोग कलीसिया अर्थात मसीह की देह का हिस्सा है। कलीसिया मसीह है अर्थात मसीह की देह है। ये बहुत रहस्य में है, क्योंकि जब लोग हमारी ओर देखते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि मसीह हमारे अंदर रहता है, तो वे इसे समझ नहीं पाते हैं। ये रहस्य में इसलिए कलीसिया मसीह का रहस्य है। परमेश्वर एक रहस्य है, वो वास्तविक, जीवित और सर्वशक्तिमान है, परंतु वो अदृश्य है और किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद पढ़ दीजिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया परमेश्वर को। तो आज परमेश्वर का वो पुत्र, उसकी देह कलीसिया है, तो परमेश्वर को प्रकट कहां से होना चाहिए? लेकिन कलीसिया फिर एक रहस्य है। आप कलीसिया मतलब बिल्डिंग में चले जाएंगे, वहां वो प्रकट नहीं होगा। ये रहस्य में परमेश्वर मसीह में सन्निहित है, और मसीह परमेश्वर का रहस्य है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ दीजिए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 2 पद जी। कुलस्सियों 2 अध्याय 2 पद। ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पिता के भेद को या रहस्य को अर्थात मसीह को, कलीसिया मसीह को पहचाने, क्योंकि वही हमारी कलीसिया की महिमा, वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारा सब कुछ है। इसके अलावा कलीसिया मसीह का रहस्य है, क्योंकि कलीसिया मसीह की निरंतरता और प्रतिकृति है। मसीह में विश्वासी वो है जिसके अंदर मसीह परमेश्वर का रहस्य है, वास करता है। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 27 पद। जिन पर परमेश्वर ने भेद प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, यानी कलीसिया में रहता है, वो कलीसिया में रहता है। इसे हमारी मानवीय आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन एक बार जब हम पश्चाताप करने और प्रभु का नाम लेने के द्वारा अपने अंदर प्रभु का जीवन प्राप्त कर लेते हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र और मसीह की रहस्यमय देह अर्थात मसीह के रहस्य के रूप में कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। हालेलुया। आपको वो रहस्यमयी तरीके से अपनी देह का अंग बना लेता है। मसीह परमेश्वर का रहस्य है, और ये सर्व समावेशी परमेश्वर हम में अर्थात मसीह में विश्वासियों में आया है, ताकि हमें मसीह की रहस्यमयी देह अर्थात कलीसिया के रूप में उत्पन्न करे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय
और उसका 22 और 23 पद पढ़िए, जहां और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, यीशु मसीह के पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है, किसकी? मसीह की देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, और ये कलीसिया को वो पूर्ण करके अपनी महिमा करता है। ये भी उसकी महिमा के लिए वो कर रहा है। हम मसीह के रहस्य की निरंतरता है, हम कलीसिया है। रहस्य का रहस्य, कलीसिया क्या है मालूम है? रहस्य का रहस्य, डबल रहस्य का रहस्य। तथा मसीह और कलीसिया एक आत्मा के रूप में महान रहस्य हैं। ऐसा रहस्य मसीह अर्थात कलीसिया का रहस्य पीढ़ियों से गुप्त रहा था और ये मनुष्यों की संतानों को ज्ञात नहीं कराया गया था। देखिए, ये जो सयोन के विषय में पुराने नियम में लिखा था, ये कलीसिया के दर्शन थे जो पौलुस ने नए नियम में खोल दिए। ये अलग से बाहर से कुछ नहीं आया, ये पुराने नियम से, यानी पवित्र शास्त्र का, ये जो पुराने नियम में छिपा था उसका प्रगटीकरण नए नियम में है। वही है कलीसिया, सयोन जी। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पौलुस कह रहा है, अब उसके पवित्र प्रेरितों पर और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए गए। ये प्रकाशन के द्वारा इन लोगों को मिला और यही प्रकाशन इन लोगों ने कलीसिया के साथ शेयर किया। पहली सदी की कलीसिया कितनी पावरफुल थी, और आज देख लीजिए, क्योंकि वो पहली सदी की कलीसिया में प्रेरित थे। वो प्रेरित अब नहीं है, ना उनकी शिक्षाएं आज है। आज सब अपनी अपने मन की बातें लेकर खड़े हुए, परंतु ये हम पर आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया। पुराने नियम में हम परमेश्वर के कई सच्चे खोजी देखते हैं, परंतु उन्होंने मसीह को परमेश्वर का रहस्य या कलीसिया को मसीह का रहस्य नहीं देखा। हाबिल ने परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता के विषय में कुछ देखा, परंतु उसने कलीसिया को नहीं देखा। नूह ने परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार जहाज बनाया, लेकिन उसे कलीसिया के निर्माण के बारे में पता नहीं था। मूसा को तंबू बनाने का प्रकाशन मिला, लेकिन उसे कलीसिया का रहस्य नहीं पता था, इसलिए वो कलीसिया नहीं बना सका। दाऊद ने मंदिर के लिए सारी सामग्रियां तैयार की और सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, परंतु वे नहीं जानते थे कि मसीह की देह का निर्माण कैसे किया जाए। परंतु प्रभु की स्तुति हो, मसीह आए और उन्होंने प्रकट किया कि वो अपनी कलीसिया बनाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 18 पद में उसने कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसियाएं बनाऊंगा कि कलीसिया बनाऊंगा? मसीह अपनी एक कलीसिया बनाएगा और हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी कलीसियाएं बनाने में लगे। लोग छापने लगे। जैसे वाचा के संदूक, जब उसका समय खत्म होने वाला था, मालूम है, उसके विलुप्त होने से पहले परमेश्वर ने उसको विलुप्त किया। उस समय उसकी 2000 से भी अधिक एकदम ट्रू कॉपी बना दी कि ये ना पता चले कौन सा असली वाचा का संदूक है। परमेश्वर ने उसको गायब कर दिया, उसका युग ही खत्म कर दिया। आज लोग कलीसिया यीशु मसीह की जो वो बना रहा है उसी की कॉपियां बनाने लगे। इंसान क्या नहीं करता है। अब वो देखिए, हमारे यहां नोट छापने लगते हैं नकली। इंसान को तो बस मिल जाए कि किसी की कॉपी करना, फटाफट 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 नकल करने लगते हैं। नकल तो की जा सकती, बराबरी नहीं की जा सकती, ये बात याद रखिएगा। और अधोलोक के फाटक, उस यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को बनाने के लिए जब उसने बोला था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस कलीसिया की खूबी पढ़ लीजिए, आगे क्या लिखा है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पढ़िए 16 अध्याय का 18 पद, मत्ती 32:16 का 18, और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक, देखिए यीशु मसीह की कलीसिया पर नरक के दरवाजे प्रबल नहीं होंगे, अटैक करेंगे। ये नहीं कहा अटैक नहीं करेंगे, अटैक करेंगे तो कलीसिया पे जबरदस्त अटैक होगा, लेकिन कोई जीत नहीं पाएगा, प्रबल नहीं हो पाएगा, उसको अपने
कब्जे में नहीं कर पाएगा। ये है मसीह की कलीसिया। इसके अलावा ये रहस्य पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को आत्मा में लिखे गए पत्रों में प्रकट किया गया था, और आज हम महान रहस्य मसीह और कलीसिया को एक आत्मा के रूप में देख सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कीजिए कि उसने इन सब लोगों ने युगों से हम लोगों के लिए जो इन अंतिम दिनों में है कैसा परिश्रम किया, और परमेश्वर ने किस प्रकार इन लोगों के द्वारा हमारे लिए प्रकाशन रखे। वी आर प्रिविलेज पीपल। हम वो सौभाग्यशाली जनरेशन है जिसके लिए परमेश्वर युगों से काम कर रहा था। कितने पड़ाव उसने पार किए और हम तक ये शुभ समाचार पहुंचा कि प्रभु हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध हो, हम सही दशा में परमेश्वर के साथ जुड़ें, ताकि हमारी पीढ़ियां परमेश्वर की महिमा में से भरा जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन, हमारा परिवार परमेश्वर की महिमा से भरा परिवार, और सारी महिमा उसको मिले। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए। प्रभु, आप अपनी योजनाओं को स्वयं पूरा करते हैं, आप अपने कार्यों को स्वयं करते हैं। आपने प्रभु हमें कोई कार्य करने को नहीं दिया है, बल्कि आप हमको उस कार्य का एक हिस्सा बनाते हैं, ताकि हमारा जीवन उस आपकी नई सृष्टि बनने के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु, आपके कार्य को जो आप कर रहे हैं, हम चाहते प्रभु आपका कार्य बढ़े, और हमसे जो भी हमारा योगदान है, हमारा पार्टिसिपेशन है, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, ताकि आपकी इच्छा योजना के अनुसार हम चले और आपकी महिमा में शामिल हो और आपका नाम महिमान्वित होने पाए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।